नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको बुद्धि की विभिन्न परिभाषाओं बताऊंगा। क्या बुद्धि की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उनको बताऊंगा। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। क्या है? अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। दोस्तों इसको आपको रटना नहीं है, केवल इसका की पॉइंट पकड़ना है कि इसका कौन सा की पॉइंट होगा। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों का चिंतन। तो ये क्या हो गया? इसका की पॉइंट हो गया। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों का चिंतन है, जबकि स्टर्न के अनुसार, किसके अनुसार? स्टर्न के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नई आवश्यकता के अनुसार चिंतन करता है। नई आवश्यकता के अनुसार चिंतन करता है, यानी कि स्टर्न का की पॉइंट क्या हो गया कि नई आवश्यकताओं के लिए चिंतन। अब इसके बाद प्रिंटर की परिभाषा क्या बोलती है कि प्रिंटर बोलते हैं कि व्यक्ति जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि है। तो जीवन में अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि है। प्रिंटर का क्या हो गया? नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना। अब इसके बाद हमारे क्या है? रायबरन आए। तो रायबरन क्या बोलते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह समस्याओं का समाधान करने तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है, यानी कि उद्देश्यों को पूर्ण करने या उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। तो रायबरन का की पॉइंट क्या हो गया कि समस्या का समाधान करना। अब इसके बाद वेस्लर क्या बोलते हैं कि वेस्लर बोलते हैं कि बुद्धि किसी व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता, तार्किक चिंतन और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता है। वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्या है? क्षमता है। तो वेस्लर का की पॉइंट क्या हो गया? तार्किक चिंतन। क्या हो गया? तार्किक चिंतन। इसके बाद वुडवर्थ की परिभाषा क्या होगी? वुडवर्थ ने बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो वुडवर्थ की परिभाषा, वुडवर्थ का की पॉइंट क्या हो गया? कार्य करने की विधि। अब उसके बाद वुड्रो ने क्या बोला? वुड्रो बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है। तो वुड्रो के अनुसार बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन की क्षमता है। तो वुड्रो का की पॉइंट क्या हो गया? ज्ञान अर्जन की क्षमता। उसके बाद कौन है? हेनमोन। तो हेनमोन ने क्या बोला कि बुद्धि दो तत्वों के, कितने तत्व बुद्धि में? कितने तत्व ने? दो तत्व ने। एक तो ज्ञान की क्षमता और दूसरा निहित ज्ञान। हेनमोन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व? दो तत्व। एक तो ज्ञान की क्षमता और दूसरी क्या होगी? निहित ज्ञान। अब इसके बाद आए हमारे थॉर्नडाइक साहब। कौन है? थॉर्नडाइक साहब। तो थॉर्नडाइक ने क्या बोला कि बुद्धि सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति है। क्या है? उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति है। तो सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। तो इसका की पॉइंट क्या हो गया? सत्य तथ्य पर प्रतिक्रिया। इसके बाद हमारी लास्ट परिभाषा क्या है? हमारी लास्ट परिभाषा है कोल्विन। तो कोल्विन के अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण के साथ सामंजस्य करना सीख लेता है। जिस योग्यता से व्यक्ति अपने वातावरण के साथ सामंजस्य करना सीख लेता है वही उसकी क्या है? बुद्धि है। तो ये तो हमारी कितनी 10 परिभाषाएं होगी। तो इनको मैं आपको बताऊंगा कि इनको 10 परिभाषाओं को ट्रिक से कैसे याद करेंगे। बुद्धि टर्मन के अमूर्त विचारों के चिंतन के लिए। तो बुद्धि टर्मन के अमूर्त विचारों के चिंतन को स्टर्न ने नई आवश्यकताओं के लिए नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य को प्रिंट करके
रायबर्न की समस्या का समाधान, किसकी? रायबर्न की समस्या का समाधान वेसलर की तार्किक योग्यता से, वुडवर्थ की कार्यविधि से, वेसलर की तार्किक योग्यता से और वुडवर्थ की कार्यविधि से वुडरो का ज्ञान अर्जन किया। किसका? वुडरो का ज्ञान अर्जन किया। किसका ज्ञान अर्जन किया? वुडरो का ज्ञान अर्जन किया। किसके साथ? हेनमोन की, किसकी? हेनमोन की ज्ञान क्षमता और निहित ज्ञान के साथ, जिस पर थॉर्नडाइक ने अपने सत्य और तथ्य की क्या की? प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या की? अपने सत्य और तथ्य की प्रतिक्रिया व्यक्त करके वातावरण के साथ कोल्विन सामंजस्य बनाया। तो क्या मैं एक बार और आपको ये रिपीट करता हूं कि बुद्धि टर्मन के अमूर्त विचारों के लिए, बुद्धि टर्मन के अमूर्त विचारों के चिंतन के लिए स्टर्न ने नई आवश्यकताओं के चिंतन से, नई आवश्यकताओं के लिए चिंतन करके नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य को प्रिंट करके रायबर्न की समस्या का समाधान वेसलर की तार्किक योग्यता से, वुडवर्थ की कार्यविधि से वुडरो का क्या किया? ज्ञान अर्जन किया। वुडरो का ज्ञान अर्जन किया। किसके साथ अर्जन किया? हेनमोन की, किसकी? हेनमोन की ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान के साथ। किसके साथ? हेनमोन की ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान के साथ। तो इस पर प्रतिक्रिया किसने व्यक्त की? इस पर थॉर्नडाइक ने अपने सत्य और तथ्य की प्रतिक्रिया व्यक्त करके वातावरण के साथ कोल्विन सामंजस्य बनाया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों हमने आपको इस ट्रिक को बताया, तो इस ट्रिक को हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। थैंक यू।